सज्जनों, हर इंसान जीवन में तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए प्रयत्न भी करता है। प्रयत्न करने के बावजूद भी उसे यश नहीं मिलता है। इसका क्या कारण हो सकता है? मनुष्य के ऐसे 5 अवगुण होते हैं जिसके कारण वह कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। वो कौन से 5 अवगुण या कौन से 5 कारण हैं, वो अभी हम देखते हैं जो मनुष्य के तरक्की में बाधक बनते हैं। सबसे पहला है यह संकुचित विचार। मनुष्य की संकुचित सोच उसको वहीं का वहीं रखती है। हर इंसान को आगे बढ़ना होता है तो हर एक लोगों से मिलना भी होता है, विचार विमर्श करना पड़ता है, चर्चा करनी पड़ती है, अपना मत वहां रखना पड़ता है। इसलिए हजारों लोगों के साथ मिलना, बात करना, अपना विचार रखना, यह हमारा पहला कर्तव्य है जब आगे बढ़ना हो तो। फिर अगर हम ये करते ही नहीं है, हम किसी को बात करने के लिए संकोच करते हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, फिर हमारे अंदर इतनी संकुचित भावना है कि मैं ही क्यों बोलूं, मैं ही आगे उससे पहल क्यों करूं। अगर ऐसी हमारी सोच है तो फिर ये सबसे पहला बाधक गुण है हमारे पास जो आगे तरक्की करने के लिए रोक सकता है। जिस प्रकार अगर हमारे पांवों में घाव हो तो हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, उसी प्रकार अगर हमारे अंदर संकुचित भाव है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद कौन सा अवगुण है जो मनुष्य को रोके रखता है, तरक्की करने नहीं देता है, वो देखते हैं। वो है ईर्ष्या व द्वेष। हर एक व्यक्ति की आदत तो ऐसे नहीं होती, पर कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना, द्वेष करना। ईर्ष्या और द्वेष की भावना आपके अंदर भरी हुई है। दूसरों का कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, अपना ही सही लगता है। दूसरों का अच्छा देख करके आपको अंदर से जलन होती है, बहुत बुरा लगता है। तो इससे बड़ा अवगुण और कोई नहीं हो सकता है। ईर्ष्या और द्वेष को पहले हमारे अंदर से निकालना पड़ेगा। जिस तरह से टूटी हुई लेखनी से हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार ईर्ष्या और द्वेष भावना हमारे अंदर रखने से हम कभी तरक्की के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ईर्ष्या मनुष्य को जला डालती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे को तो तकलीफ देता ही देता है और वो खुद भी बहुत दुखी रहता है, दुखी हो जाता है, वो खुद भी बहुत ही परेशानी में डूब जाता है। अब दूसरा अवगुण क्या है जो तरक्की के मार्ग में बाधक होता है, वो देखते हैं। वो है पैसों के प्रति मोह। सज्जनों, पैसा ही सब कुछ है। बहुत लोग मानते हैं पैसे से ही हम लोग चलते हैं, उसी से हमारा निर्वाह होता है, गुजारा होता है, उसके लिए ही हम दिन रात मेहनत करते हैं। मान लिया, ठीक है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपने पैसे को ईश्वर मान लिया तो पैसा आपको शैतान बनके एक दिन डुबो देता है। पैसे के प्रति मोह इतना भी अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों की आदत होती है अपना पैसा भी हमारा ही है, दूसरों का पैसा भी हमारा ही है। ये जो भाव होते हैं, पैसे के लिए कुछ लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो पैसे का मोह है, ये मनुष्य को एक दिन डुबो देता है। इसलिए ये पैसे का मोह हमें नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर पैसे का मोह है तो हम तरक्की नहीं कर सकते। उसके बाद है मैं ही सच हूं। लोगों को अपने आप को सच साबित करने की आदत होती है। अगर आप सही हैं तो दुनिया जानती है आप कितने सही है। आपको जोर जोर से पुकार पुकार करके कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, सही बात कर रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो लोग अपने आप आपके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, विश्वास करते हैं, आपके संगति में रहना पसंद करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। आपको कहने की क्या आवश्यकता है? तो लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया झूठ है। तो यह आदत हमारे अंदर बहुत ही घातक गुण हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो अपने आप को सही मानने का। दुनिया में बहुत एक से बढ़कर एक लोग हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चल पड़े हैं, उसमें हमारा अस्तित्व तो बहुत थोड़ा है। तो हम ही श्रेष्ठ कहने की ये जो भाव है, ये जो भावना है, पहले हमारे अंदर से निकाल देना पड़ेगा, तब हम तरक्की के मार्ग पर चल सकते हैं। उसके बाद है दूसरों के मजबूरी पर हंसना। आजकल क्या हो गया है कि अपने लोग बहुत दूर चले गए हैं और दूसरे लोगों को हमने अपना बना लिया है। हम अपने मन की बात उनसे शेयर करते हैं,
उनको हमारा दुख तकलीफ बता देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूर से ही हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, हमारे दुख तकलीफ पर वो हंसते हैं। तो ऐसा करना बहुत ही बुरा होता है। जो आप दूसरों को इतना तकलीफ दे रहे हो, दूसरों के ऊपर इतना हंस रहे हो, एक दिन वो लोग भी आपके ऊपर हंसेंगे। संकट की घड़ी सबके ऊपर आने वाली है। सबको मुसीबतों का पहाड़ एक दिन टूटने वाला ही है, उसको सबको ही फेस करना है। तो हमें मदद करना है, आगे बढ़ना है दूसरों की। ये अगर आदत आपके पास है दूर से ही हंसने की, कि उनके मजबूरी पर आनंद उठाने की, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। तो ऐसा कभी ना करें। तो सज्जनों, ये 5 चीजें हैं जो हमें बहुत बड़े तरक्की के मार्ग पर बाधक होती हैं। ऐसे लोगों के पास कभी ना विद्या होती है, ना कभी लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी इन लोगों से इतनी नाराज हो जाती है, हमको लगता है कि हम अपने फायदे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारा फायदा होने वाला है, हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, वो सारा शून्य है। लक्ष्मी इतनी होशियार है कि वो आपको ऐसे हालात में छोड़ देती है कि दरिद्रता नाम की जो उनकी एक बहन है, उनके हवाले आपको करके छोड़ देती है और चली जाती है। तो इसीलिए ईर्ष्यालु ना बने, ना संकुचित विचारों के बने, ना ही अपने आप को सच साबित करे, और ना ही दूसरों की मजबूरी पर हंसे। वीडियो अच्छा लगता है तो देखकर ना छोड़िए, उसको शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।